क्या नाम है आपका? राम कुमार आर्य, बजरंग दल का प्रभारी। किस तरह घटना हुई, क्या घटना हुई थी? रात 8:30 बजे कुछ दोस्तों के द्वारा इसको बुलाया गया और बुला करके प्री प्लान के आधार पर इसको गोली मार दी गई। नरसिंह हमारा प्रखंड का संयोजक रहा है, अच्छा दमदार कार्यकर्ता था। कुछ लोगों को ये भी सहन नहीं हो रहा था कि इतना दमदार है, इस क्षेत्र में दमदारी कर रहा है, तो वो भी कारण इसमें है। देखो क्या कारण निकल के आता है। तो क्या करते थे? ये अपना प्रॉपर्टी का काम था, अपनी ज़मीन थी, ज़मीन पर ही लेन देन और अपना खरीद का काम करते थे और बजरंग दल का प्रखंड का काम। तो मारने वाले कोई दोस्त रहे हैं क्या? कौन? हाँ, इसके दोस्त हैं, मारने वाले इसके दोस्त हैं। कुछ दोस्तों के संपर्क वाले इस टाइप के लोग थे, उनको पहचान लिया गया है। पुलिस ने 4-5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे कार्रवाई की स्थिति। क्या माना है यूपी सरकार में जिस तरीके से अराजकता फैली हुई है, देखिए दिन दहाड़े हत्या की जा रही है? ये तो सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जब से सपा सरकार आई है तब से अराजकता का माहौल फैला हुआ है। लूट मार, डकैती, छीना झपटी, बलात्कार, ये घटनाएं आम बात हो गई हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है और उसी को लेकर के जनता में एक तरह से असुरक्षा की भावना भी हो रही है कि हम कैसे रहें, कैसे सुरक्षित रहें। पैसा भी ले जाने में आदमी कतराता है, लूट हो जाती है। तो वही घटना है, चारों तरफ मारामारी का एक तरह से वातावरण बना हुआ है। जनता भी समझती है, सब लोग समझते हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और यही घटना है। बिल्कुल भय नहीं है, भय निर्भीक होकर के इसको भी गोली मार दी गई। तो जो सामान्य घटना है उसी तरह से मर्डर भी हो जाते हैं। पहले की जो सरकारें रहीं उसमें शायद ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन ये बड़ा विचित्र स्थिति हो रही है। कहीं भी कोई भी सुरक्षित नहीं है, जहाँ जाएगा पहले सोच के जाता है कि मैं लौटूंगा अभी नहीं लौटूंगा। तो इस तरह की मुझे भी बहुत सारी धमकियाँ पहले मिल चुकी हैं। तो इस तरह की बहुत सारी ये घटनाएँ एक तरह से आम बात हो गई हैं और उसी की तरह से इसकी भी हत्या लोगों ने सोच समझ के कर दी है। तो प्री प्लान के आधार पर ही है, एक तरह से ये माना जाए। जब व्यक्ति इसको बुला करके ले जा रहा है, सब लोग यहाँ बैठे हुए थे एक जगह पर। क्या नाम है मारने वाले? अभी प्रकाश में आ रहा है कि जो उसका मुख्य है वो तरुण के नाम से प्रकाश में आया है, उसको भी अरेस्ट किया गया है। और 2-3-4 लोग हैं, कुछ भरतपुर के हैं और भरतरी के और कुछ सेंटर पॉइंट के हैं, सारसोल के हैं। कई लोग उसमें पुलिस ने पकड़े हैं। तो क्या है निकल के आता है, लेकिन बड़ा दुखद घटना हुई है। इसको संदेश बहुत ही गलत संदेश गया है और इस तरह का जो घटना बहुत निंदनीय घटना है। नमस्कार, मैं यहीं पर हूँ PM पे। कौन है? आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही। मेरा नाम है बंटी पंडित, रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ। इसका फ़ोन आया मेरे पास कि ये मेरे चाचा के लड़के हैं, उसे पिस्टन चाहिए। मैंने कहा भाई मेरे पास तो है नहीं। तो 1-2 दिन इन्होंने टाल दी। फिर इनका कल फ़ोन आया कि मेरे को भाई पिस्टन चाहिए, ये मुझसे कह रहा। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता, लॉके से बात कराऊंगा तेरी, वो ऐसे काम करता है। तो मैंने उसे बताई, वो अपने भैया के पास ले गया इनको। तो इनके पास गाड़ी नहीं थी और मोबाइल में बैलेंस नहीं था। इन्होंने मुझसे कही गाड़ी और मोबाइल देते हैं, हम अभी आ रहे हैं। मैंने कहा मैं नहीं दे रहा, मैं खुद सत्संग चल रहा हूँ, जो बात है मैं देख लूँगा, मैं गाड़ी में देता नहीं किसी को। अभी लिए मैंने गाड़ी इसलिए।
तो फिर इन्होंने ये वहाँ गए तो भैया से पिस्टल ली इन्होंने, तो इन्होंने भैया को पैसे वैसे नहीं दिए और भैया को गोली मार दी। वहाँ से हम जब ये हमसे यहाँ को मेरे से और गज्जू से लोकेशन पे यहाँ कह गए हैं कि अगर तुमने किसी को बताई तो मैं भी गोली मार दूंगा वहीं। उसके बाद फिर हम वहाँ से भागाए, लोकेशन हमारा वहीं गाँव वालों को बुलाने के चक्कर में वो पकड़ा गया। पिस्टल खरीदने गए थे क्या था? हाँ, इन्होंने खरीदी थी पिस्टल। खरीदी थी तो गोली क्यों मारी फिर उसको? हमें नहीं पता, इनको पता इन्होंने क्यों गोली मारी। तो आपके पास कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास तो अपाची थी। मेरा नाम तरुण पुष्पेंद्र। हाँ, क्या हुआ तरुण? उस दिन ऐसा हुआ था, मैंने इसको बताया था कि मुझे पिस्टल चाहिए, मैंने वैसे ही कहा था इससे। और ये दोनों सामने देख क्या? ये जो लड़का है बंटी और एक वो का लोकेश, ये दोनों इन्होंने कहा था मेरे से कि पिस्टल मिल जाएगी, इसने भी कहा था मेरे से कि पिस्टल मिल जाएगी। मैं आया था लेने, मुझे पहली बार में पसंद नहीं आई क्योंकि वो रेट ज़्यादा मांग रहा था। फिर उसने कहा कि मैं तुम चिंता मत करो, मैं और भी मंगा दूँगा पिस्टल, देख लेंगे। उसके बाद मैं चलाया, फिर इन्होंने फिर दोबारा बुलाया मुझे। कल क्या हुआ? कल की बताओ। कल ही बता रहा हूँ। इन्होंने फिर दोबारा बुलाया मुझे कि आ जाओ, वो दाने भी दे रहा है साथ में और पिस्टल भी दे रहा है। मैं चल दिखा दे, दिखाने गए, इसने दाने और वो पिस्टल मेरे हाथ में रख दिए थे लोड करके। वो उससे मैं घबरा गया था, तो वो हड़बड़ी में चल गई थी उससे। हड़बड़ी में चल गई थी मेरे से। इससे पहले कितनी बार खरीद चुके हैं? पहली बार था ये। ये सिविल लाइंस की थाने की घटना और है, उसकी रिकवरी है क्योंकि मुलजिम का खैर जेल चलेगा, जरा वो भी शामिल है। यहाँ पे एक गांव पड़ता है रसूलपुर ताजपुर, वहाँ पे ये लड़का रहने वाला था जिसका नाम था नरसिंह पुत्र रुद्रपाल। ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। तो इसको 5 लड़के जिनके नाम बंटी पंडित, गज्जू, तरुण और राहुल और लोकेश, ये 5 लड़कों ने जाके इसका मर्डर किया था। कुछ पैसे के लेन देन का विवाद था जिसमें लोकेश जो है मौके से ही पकड़ा गया था। पुलिस ने लोकेश की पूछताछ के आधार पर चारों शेष मुलजिमों को और घटना में प्रयुक्त दोनों मोटरसाइकिल अपाचे और ग्लैमर और हत्या में प्रयुक्त काला कत्ल जो पिस्टल था वो पूरा बरामद कर लिया। ये पुलिस की एक अच्छी सफलता रही। मोटिव क्या था, मतलब क्यों हत्या हुई? मोटिव पैसे का कुछ लेन देन था इन लोगों का, साथ में व्यापार करते थे ये लड़के प्रॉपर्टी का, वही लेन देन था। मर्डर हुआ है, हो सकता है इनका पिस्टल का कुछ वो हो। इस बात पे मतलब हम लोगों को पूछताछ के दौरान इन लोगों ने ये सब बातें नहीं बताई। इन्होंने बताया कुछ पैसे का लेन देन है। जो आप शंका व्यक्त करते हैं वो भी हो सकती है, यह विवेचना का विषय है। पुलिस को कोई पुरस्कृत किया गया है? पुलिस को, पूरी पुलिस टीम को जिसने ये सब गिरफ्तारी की है उसमें 2500 रुपये से पुरस्कृत किया गया।